नाबार्ड द्वारा जैविक प्रबंधन संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों के अलावा बड़ी संख्या में कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को कीट पतंगों से होने वाले नुकसानों और इससे बचाव के तरीकों के बारे में किस तरीके से जागरूक किया जाना है, इसकी रणनीति तैयार की गई। साथ ही जलवायु के आधार पर फसलों को लेने के लिए इस तरह के जानकारी कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक और गांव में आयोजित करने की रूपरेखा भी तय की गई। बता दें कि नाबार्ड द्वारा यह कार्यक्रम पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फसल अनुसंधान के आधारित फसलों को चयनित करने और किसानों को उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। RS परोदा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के विकास के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज जो राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस अनुसंधान संस्थान है, इसका फाउंडेशन डे है और इस फाउंडेशन डे पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें इस बात के ऊपर विचार होगा कि इस संस्थान से किस तरह से देश की जितनी भी हमारी बीमारियां हैं या कीट जो है फसलों को जो है उस पैदावार को कम करते हैं, उसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो आगे के लिए प्रोग्राम बनाया जाए और इस इंस्टीट्यूट से आगे जा कर के इस प्रदेश के लिए क्या स्पेशली फ़ायदा होगा उसके बारे में विचार किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए SS बघेल ने कहा कि जलवायु आधारित फसलों को चयनित करने से किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। पूरे देश में हम लोगों ने करीब 1000 ऐसे किए हैं। एक प्रोजेक्ट में करीब 500 फार्मर्स को हम लोग 3-4 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसमें उनको नॉट ओनली हार्टिकल्चर का आर्चर्स देते हैं, उनको 3 साल तक हम लोग उसमें फार्मर्स को इंटरक्रॉपिंग के लिए भी देते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक फोकस होता है कि उनका जो पर यूनिट ऑफ लैंड जो उनका इनकम है उसको कैसे उसको अपस्केल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।